ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पौष माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के महात्म का पाठ कर रही हूँ। पाठ आरंभ करने से पहले आपसे यही निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के सामने घंटी के बटन को जरूर दबाएं और उसे ऑल पर सेट कर दें। तो अब हम अपनी सफला एकादशी व्रत की कथा को आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता की पूजा और विधि क्या है, यह सब आप मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की उपेक्षा मैं व्रत करने वाले से प्रसन्न हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसका नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करने चाहिए, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि, और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुमाक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में ये समाचार ज्ञात हुए, तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया, तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में तो वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की ही नगरी में चोरी और अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को ना तो वो सो सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि उसकी बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल दिया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसीलिए उसने जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, तब फलों को पीपल की जड़ के पास रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप भी तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही
एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपना राज्यभार सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य को करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो भी मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म का पठन और श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये थी सफला एकादशी की कथा। एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बोलो नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।